तो बेटा एनसीआईएस हमने कर दिया धमाका धमाका, ये कर दिया कि हम लोग सोच रहे थे एनटेट का जो एग्जाम है, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि शायद वो इस साल नहीं होगा। लेकिन अभी एक नोटिस आया है 20/2/2024, यहाँ आप देख सकते हो। तो कई चीजें क्लियर कर दी हैं। मैं जल्दी से आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो पहला तो ये एग्जाम मई के महीने में होगा। कौन दे सकता है? जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर लिया है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो पीजी कर रहे हैं और उनको 30 महीने कम से कम हो चुके हैं, 30 मंथ्स, इतना वो कंप्लीट कर चुके हैं। मई के महीने में एग्जाम होगा हर बार। किन लोगों के लिए है? जो लोग किसी आयुर्वेद कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर या रीडर, या फिर प्रोफेसर, मतलब अगर पहले से वो पढ़ा रहे हैं और पीछे गैप हुआ हो। ये एग्जाम देने के बाद 10 साल तक आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने पास कर लिया तो आप 10 साल के लिए एलिजिबल हो। कोई इसमें अटेम्प्ट्स नहीं है फिक्स, कितनी बार दे सकते हो, कितनी बार भी, जब तक आप पास ना कर लो। हर बार एग्जाम होगा, हर साल आप उस एग्जाम को दे सकते हो। अगली बात है बेटा, कितने मार्क्स लाने होंगे? 50% मार्क्स कम से कम लाने होंगे। टोटल आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने होने वाले हैं। अच्छा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। जब कोई भी एग्जाम शुरू होता है ना, तो बहुत संभावना होती है कि लोग निगेटिव बहुत मार्क्स ले जाते हैं। तो फिलहाल निगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए था। और फिलहाल देख के जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, ये बताया है कि हम किन किन चीजों पे फोकस करेंगे इस एग्जाम के अंदर। तो वो देख के तो लगता है कि आसान सा एग्जाम होने वाला है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। आप लोगों ने कभी सर्वे अटेंड किए हो, या फिर जैसे किसी ने अगर वो एग्जाम दिया हो, मोटर ड्राइविंग स्किल्स के लिए टेस्ट किया जाता है, कि जहाँ बहुत बेसिक सी बातें होती हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है उस फील्ड की, जैसे कि एक बच्चे को जब आप पढ़ाते हो और बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, तो आपकी अप्रोच क्या होगी? पहला कि आप उसको मारोगे, दूसरा कि आप उसको डांटोगे, तीसरा कि आप बच्चे को यूं ही छोड़ दोगे, और चौथा कि उसके साथ बैठकर उस बारे में बात करोगे, उसकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बेटर होगा, है ना? तो इस तरह के लगता है कि सिलेबस में चीजें होने वाली हैं यहाँ पे। अभी देख के फिलहाल जो लग रहा है, जो टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट मेथड्स एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एंड्रेगोजी इन एजुकेशन, लर्निंग एंड पेडागोजी, एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये शब्द कुछ नए लग रहे हो, मैं हल्के से आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, कुछ एक तो यहाँ पर ये एंड्रेगोजी और पेडागोजी की बात की है। तो ये क्या है? एडल्ट्स के पढ़ाने का मेथड और बच्चों के पढ़ाने का मेथड, कि उनको किस तरह पढ़ाओगे, उनके सीखने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है? ये चीज़ है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर यहाँ कुछ थ्योरीज दी हैं। एक है ये पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये कहता है कि बच्चों को एक सर्टेन एज पे ही चीजें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उनको फोर्स नहीं करना चाहिए अर्ली एज में सीखने के लिए। जब सर्टेन कॉग्निटिव फंक्शंस आ जाएं, उसके बाद ही उनको वो चीजें सिखानी चाहिए, मतलब। इसी तरह विगोट्स की थ्योरी दी हुई है यहाँ पे। तो उसमें भी यही बात है कि बच्चा जो कुछ सीखता है ना, वो उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके चारों तरफ चीजें कैसे चल रही हैं। और ऐसी लगभग है ये ब्राउन फैन ब्रेनर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो, लगभग ऐसा ही मेथड वो भी है। तो ये कुछ मेथड्स के नाम, जहाँ कुछ सर्टेन नाम हो जाते हैं, वो तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा इनमें क्या क्या है, इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। लेकिन बाकी अगर हम देखें तो यही सब बात कर रहे हैं कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितना जानते हो, आप क्लास को कैसे मैनेज करोगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए, उनको और कैसे बेहतर कर सकते हो। तो बड़ी बात नहीं है कि जल्दी एनसीआईएसएम की तरफ से हमें कोई ऐसी हैंडबुक इसमें दिखाई दे, है ना, कि जिसमें बेसिक जो भी उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इससे रिलेटेड जो जवाब होने चाहिए वो वहाँ लिखे हुए हो। और मे बी आपको वो कुछ अ, मुझे लगता है 25-30 पेज की कुछ गाइडलाइन हो इस तरह की, या फिर ऐसे कोई हैंडबुक हो जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, जिसमें अराउंड कुछ 400-500 से लेके 1000 क्वेश्चंस तक के बीच हो। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन हो जाए फिलहाल अर्ली स्टेज के अंदर। बाद में हो सकता है कि थोड़ा टफ एग्जाम का लेवल कर दें। तो ये बेटा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। और ये देख सकते हो, इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना, साफ लिख दिया है एनसीआईएसएम ने कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर एनटेट 2024 विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। मिलेंगे अगली ऐसी किसी जरूर इन्फॉर्मेशन के साथ।